बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए हम एकादशः पाठः के अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास प्रश्न की ओर जाएं उससे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन में शब्दार्थ को दिखाना चाहता हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे शब्दार्थ जो हमारे पाठ में आए हुए हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन सब को आप देखिए और नोट करेंगे इसे कॉपी में इस तरह। तो इस तरह ये शब्दार्थ आप देख पा रहे हैं। तो इसे देख करके कॉपी में नोट करना है बच्चों, इसे याद भी करना है। तो ये हमारे एकादशः पाठः के सभी शब्दार्थ हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अब अभ्यास प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पहले पॉइंट में जो दिया, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ पर क ख ग घ अंग क ख ग घ इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए ये दिख रहे हैं। क में जैसे कवि ही वीणा पाणिम किम कथयति, कवि जो है वीणा पाणी को किम, किम माने क्या, कह रहा है। तो कवि जो कहते हैं वीणा पाणी माने सरस्वती जी से क्या कह रहे हैं। तो किम के जगह में हम निनादय ऐसा अगर लिखते हैं तो ये उसका उत्तर बनेगा। कवि ही वीणा पाणिम निनादय कथयति। तो इसी तरह से बच्चों ख में भी दिया, ग में भी दिया, इसके सामने में मैंने जो दिया हुआ है तो यहाँ अंडरलाइन जो शब्द है उसको हटा के इसे जब हम लिखेंगे तो वो उसका उत्तर बनेगा। तो इस तरह से घ तक दिया हुआ है, इसे आप देखिए और नोट करेंगे। तो आइए बच्चों अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पॉइंट की ओर। यहाँ पर क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। यहाँ क में जो शब्द दिए हुए हैं और ख में दिए हैं, इन दोनों की जोड़ी जो सही उत्तर है उसे हमें ग जगह में लिखना है। तो यहाँ देखिए क ख ग घ अंग, ये 5 शब्द दिए हैं और यहाँ पर ये क्रम सही नहीं है, सही क्रम में यहाँ लिखना है। जैसे पहले में दिया सरस्वती, इसकी जो जोड़ी है सही है वो वाणी है। तो इसी तरह से इन सभी का दिया है बच्चों, इसे आप देखिए और इसको नोट करिएगा। ये सभी दिए हुए हैं, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इसे देख करके आप नोट करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अभ्यास तीसरे अभ्यास की ओर। पॉइंट 3 में यहाँ जो बताया गया, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषायां काव्य वाक्य रचनां कुरुत। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनके हमें क ख ग घ अंग ये वाक्य बनाना है। तो इनके सामने मैंने अपने हिसाब से ये वाक्य बना दिए हैं बच्चों। आप चाहें तो दूसरे वाक्य भी निर्माण कर सकते हैं। सरल वाक्यों का प्रयोग मैंने करने की यहाँ कोशिश की है। तो ये आपको सभी जो वाक्य हैं ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इसे देखिए, नोट करिए। आप चाहें तो अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। अब चौथे पॉइंट में देखिए, ये चौथे पॉइंट में जो दिया, प्रथम श्लोकस्य आशयम मातृभाषायां लिखत। चौथे पॉइंट का जो उत्तर होगा वो आपको हमें करके दिखाना होगा। पहला जो श्लोक इसमें दिया हुआ है, पद्य दिया है, उसका आशय, सार, उसका भावार्थ क्या होता है वो हिंदी में आप लिखेंगे और लिख करके हमें दिखाएंगे। अब आइए पाँचवें पॉइंट में जो दिया, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो जैसे कठोरम, कठोरम का होता है नम्रम, कठोर माने ठोस कठोर और नम्र माने झुकना, ऐसा सीधा। इसी तरह कटु, कटु माने कड़वा होता है, उसका मृदु या मधुरम होता है। इसी तरह क ख ग घ अंग इन सभी में दिया है, इन सभी का उत्तर यहाँ दिया हुआ है, इसे देखेंगे और आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसे नोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट में, ये हमने देखा। अब छठवें पॉइंट में जो दे रहा है
वो क्या दिया हुआ है, पाठे अस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति, अन्येषां पंचवाद्ययंत्राणां चित्रं रचयित्वा तेषां नामानि लिखत। अब यहाँ पर इस पाठ में हमें वीणा से संबंधित अर्थात जो वीणा सरस्वती देवी हाथ में लिए हुए रहती हैं, तो इस वीणा को तो हमने पाठ में पढ़ा। तो इस जो हमारा 6वां पॉइंट है ये कह रहा है कि हम इसी तरह से 5 वाद्य यंत्रों के चित्र बना करके हमें उसके बारे में या उनका नाम हमें लिख करके बताना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसे भी आप करेंगे और हमें बताएंगे। इसके अलावा बच्चों हमारे पुस्तक में हमें दिया हुआ है योग्यता विस्तार। तो यहाँ आइए देखते हैं अन्वय और हिंदी भावार्थ। तो यहाँ पर जो हम श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों के लाइनों को दिया हुआ है, उसके नीचे जो है भावार्थ दिया हुआ है। तो इन भावार्थों को आप देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इसका आप वाचन करेंगे और इसे जो है स्मरण करेंगे कि इन लाइनों के ये जो हैं भावार्थ हैं। वैसे हिंदी का अर्थ मैंने आपको पाठ के अर्थ के आधार से बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह से श्लोकों के अंश को दिया हुआ है और उनके जो अन्वय है और उसके जो भावार्थ हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो बच्चों आप इन्हें स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इन्हें आप देखिए और कॉपी में नोट करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने पूरे सभी प्रश्न उत्तर को देखा और हल किया, योग्यता विस्तार को भी देखा। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, जो हमने अभ्यास प्रश्न किया और आपने नोट भी किया होगा। तो बच्चों इस तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो प्रेषित करते हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए नए वीडियो इसी तरह प्राप्त करने के लिए आइकॉन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।